कि एक समय की बात है, भगवान शंकर और पार्वती जी बैठे थे आपस में और बात होने लगी आपस में। पति पत्नी बात करते रहते हैं और कई कई बार नोकझोंक भी होती है। और एक बार पार्वती माता को बड़ा गुस्सा आया। बोले एक बात बताओ, मैं कभी सती के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, अलग अलग बार मैं मरूं और बार बार पैदा हूं। आप पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी हो, और आप कभी मरते नहीं हो। ऐसा क्या बात है भाई? मरने का ठेका क्या हमने ले रखा है? आप क्यों नहीं मरते हो? आप सदा एक जैसे रह रहे हो। जब माता जी ने पूछा, और कहते हैं कि बाल हट और स्त्री हट दोनों के सामने तो भगवान भी झुक जाते हैं, मनुष्य की तो क्या। जब नहीं तो फिर रात को भोजन कैसे मिलेगा? प्रेम से बोलिए। तो जब माता ने पूछा तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अमर कथा सुनी है, इसलिए मैं मरता नहीं। बोले तो हमें भी सुनाओ फिर ऐसी। बोले ऐसे नहीं सुनाएंगे। बोले क्या करें? बोले एक काम करो, जितने भी यहाँ आसपास कैलाश में कुछ भी हो सबको भगा दो यहाँ से, जीव जंतु सबको भगाओ। जब शून्य होगा तब जाके मैं सुनाऊंगा। बोले क्यों? अगर किसी ने सुन लिया तो फिर वो भी अमर हो जाएगा। तो क्या था महाराज, पार्वती माता और सभी लग गए गढ़ भगवान के भगाने में, और गणों को भी भेज दिया, सबको भेज दिया। और गए थे, रास्ते में एक शुक वो दिखाता, एक अंडा जिसको कहते हैं, अंडा देखा। बोली ये तो अंडा ही है, अब जीवित थोड़ी है। बोले उसको छोड़ दिया और सब चले गए। उनके नजर में तो दिखा। बोली ये क्या सुनेगा, बोल के हल्के में लेकर वो चले गए। अब क्या था महाराज, भगवान ने पूछा, बोले सबको भगा दिया? बोले हाँ भगा दिया साहब। तो अब भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं। और जब कोई कथा सुनाए, जैसे हम बीच में राधे राधे आप लोग मुंडी हिलाते तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ व्यक्ति समझ रहा है। क्योंकि कई कई बार होता है कि जैसे कई बार कहते हैं व्यास जी, जो काम लाखों की दवाई नहीं करती वो कथा कर देती है। बोले क्या? बोले जो नींद की बीमारी है उसके लिए दवाई खानी पड़ती है, कई लोगों को नींद नहीं आती, किंतु कथा में आते ही जिसको नींद नहीं आती उसको भी नींद आ जाती है। तो बोले कथा बड़ा अच्छा काम करती है। बोले इसके लिए तो हमें बार बार कथा भी कराना पड़ता है कई बार, कहीं कहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कथा सुना रहे हैं तो बाद बीच में हुंकारे भी लगने चाहिए। यहाँ तो आप बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ सिर तो हिल ही सकता है कि हमें समझ में आ रही है। तो अब क्या था, पार्वती माता जी को कथा सुना रहे थे। पार्वती माता जी हाँ जी जी, अच्छा आगे क्या हुआ जी, ऐसी तो बोलते हैं जब कोई बात सुनाते हैं तो। अब पार्वती माता हुंकारे भर रही थी। अब भगवान अपने ध्यान में जाके कथा सुना रहे। अब थोड़ी देर बाद माता जी को क्या आ गई? निद्रा आ गई। अब क्या था महाराज, अब कथा उधर चल रही थी तो जो शावक था, जो अंडा था, उसके अंदर प्राण आ गए। जो कथा में इतनी ताकत है, वो पहले कुछ नहीं था, उसके अंदर धीरे धीरे प्राण आ गए। जब पहला स्कंद चला, दूसरा स्कंद चला, धीरे 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 वो अंडा से फोड़ के बाहर निकला। और वो भी वहां पर जाकर कथा सुन रहा था और देख रहा था हुंकारे वो भर रही हैं। और तोते की खासियत आपने देखी होगी, जैसा हम बोलते हैं वैसा कॉपी कर लेता है। देखा होगा ना आप लोगों ने, कई सारे बोलने वाले तोता होते हैं, तो जैसा आप बोलेंगे वो वैसा ही बोलेगा। तो उसने देखा हुंकारे भर रहे हैं और थोड़ी देर बाद देखा माता जी सो गई। अब क्या था महाराज, वो हुंकारे तोता भरने लग गया। अब इस प्रकार से सारी कथा जब पूरी हुई तब बोलने लगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब जयकारा लगा जोर से तो सोया हुआ व्यक्ति जग गया। जैसे यहाँ पर भी एक आध सो रहे होंगे, जग गए। तो बोले महाराज हमने सुना भगवान उसका वध कर रहे थे बाली का, तो उसके बाद क्या हुआ? राम चरित्र चल रहा होगा उस समय, बाली की कथा सुना रहे होंगे। बोले उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद तो फिर हुंकारे कौन भर रहा था जब तुमने कथा नहीं सुनी? तो जब देखा सामने शुक अर्थात तोता हुंकारे भर रहा है, भगवान को आया क्रोध। बोले इसने मेरी अमर कथा कैसे सुन ली? तो उसको मारने के लिए त्रिशूल लेके पीछे भाग गया। अब शुक ने सोचा कि अब तो मुझे मार ही देंगे। भागने लगे भागने लगे भागने लगे। अब क्या था महाराज, चलते 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 आगे पहुंचे हैं और जो व्यास जी की पत्नी थी वो ऐसी जमाई ले रही थी मुख खोलकर, और शुक जी प्रवेश कर गए मुख के द्वार से, अंदर जाकर बैठ गए। अब क्या था महाराज, भगवान शंकर जी त्रिशूल लेके पहुंच गए।
व्यास जी ने बोले बाबा यहाँ कहाँ आ रहे हो, क्या हो गया, किसने आपका क्या बिगाड़ दिया? बोले मेरा चोर आया है तुम्हारे घर में। बोले हमें तो कहीं दिख नहीं रहा। बोले तुम्हारी पत्नी के पेट में चला गया। बोले ये बताओ बात क्या है, समस्या क्या है, क्या चोर दिया इसने? बात तो जब तक बात जानेंगे नहीं तब तक इसका पक्ष लें, क्योंकि जो भी व्यक्ति सुनाता अपनी पक्ष रख के सुनाता है, और जो सुनाता है तो इतना अच्छा लगता है, इससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं होगा अपनी पक्ष जब भी कोई रखता है। अब क्या था महाराज, बोलने लगे इसने मेरी अमर कथा सुन ली। बोले अमर कथा सुनने से क्या होता है? बोले कभी कोई मरता नहीं। बोले एक बात बताओ भोले बाबा, आप तो सच में भोले हो, जब इसने अमर कथा सुन ली तो आप इसे मार कैसे दोगे? बात यहां आती है, इसने अमर कथा पूरी सुन ली है। बोले हाँ, जब इसने सुन ली है तो आप मार कैसे दोगे? भोले बाबा बोलते ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं त्रिशूल लेके चलने लगा मारने के लिए। बोले बाबा समझ में आ गया। बोले ठीक है प्रभु, आपने ध्यान दिला दिया, वो चले। अब क्या था, करते करते 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, प्राय 9 माह में बच्चे आ जाते हैं बाहर गर्भ से, किंतु 2 वर्ष में भी नहीं आए, 3 वर्ष में नहीं आए। व्यास जी बोलने लगे बेटे बाहर आ जा, तेरी माँ को कष्ट हो रहा है। बोले नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैंने अमर कथा सुनी है, बाहर जैसे ही आऊंगा जो माया है मुझे अपने वश में कर लेगी, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। समझाने लगे, करते करते 12 वर्ष हो गए। बोले आ जा, कुछ तो तरीका बता, कुछ तो शर्त रख। बोले अपनी शर्त रख, वो शर्त हम पूरी करेंगे, फिर तो बाहर आ जा, तेरी माँ को कष्ट हो रहा है। बोले मैं एक ही शर्त में आऊंगा, अगर भगवान अपने मुख से आशीर्वाद दें और बोले कि मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी तो ही मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा बाहर नहीं आऊंगा। अब क्या था महाराज, व्यास जी ने भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से आशीर्वाद दिलवाया कि मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब वो निकले हैं, और जैसे ही गर्भ से निकले सीधा वन की ओर चलने लगे। अब क्या था महाराज, स्वयं सोचिए भाई, हर किसी को अपना पुत्र प्रेमी होता है, अच्छा ही लगता है, चाहे कैसा भी हो सबको अपना अच्छा लगता है, लेकिन पुत्र भी वो जो सुख है, अमर कथा सुनिए, उसको किसको मोह नहीं होगा। अब पीछे पीछे चलने लगे। व्यास जी बोले हे पुत्र ठहरो ठहरो। जवाब देना क्या, पीछे मुड़ कर नहीं देखा, चलने लगे सीधा। अब पेट में नाभि में जो रहती है नाल, उसको गले में डाल दिया ऐसे, और तोड़ने काटने का भी झंझट नहीं, बस ऐसे डाल के जनेऊ की तरह चलने लगे साहब। अब कल्पना करिए, नंग धड़ंग होके पैदा होते सीधा निकल रहे हैं, और वेद व्यास जी हे पुत्रेति तन्मया तया, तन्मय होकर बिल्कुल व्याकुल होकर हे पुत्र बोलकर रोते रोते बिलखते बिलखते पीछे दौड़ने लगे हैं। और मार्ग में एक घना जंगल आता है, और जब जंगल से जा रहे होते हैं तो वहां पर भी हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र करके रो रहे होते हैं, क्योंकि पुत्र का मोह सबको होता है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक फोन आया, बोले हमारा बेटा हुआ बिछड़ा हुआ 40 वर्ष हो गए, क्या वो मिल सकता है? अब सोचिए 40 वर्षों में भी उनका मोह नहीं गया, तो सोचिए जो सामने से जा रहा हो उसका मोह कैसे चला जाएगा। तो ये देखकर जो वृक्ष है वो क्या कहते हैं, करबो विनेदुहु। क्या कहते हैं? करबो, अर्थात जो पेड़ है वो क्या कहते हैं, बोले देखो इनको देखो। व्यास जी कोई सामान्य व्यक्ति है क्या? 18 पुराण की रचना करी है, वेदों का विभाग किया है, शास्त्रों का रचना किया है, ऐसे श्रेष्ठ और भगवान के कलावतार, ऐसे जो दिव्य पुरुष, वो भी अपने पुत्र मोह से वंचित नहीं हो पा रहे, पुत्र इति बोल बोल कर जो पीछे जा रहे हैं। किंतु इतने के बावजूद जो सुखदेव है वो मुड़कर नहीं देख रहे हैं। बोले ऐसे जो परम पुरुष सुखदेव है, जो सभी के हृदय में विराजमान है, निवास करते, उन सबको हम नमन करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के जो वक्ता हैं वो सुखदेव महाराज हैं।